हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोज सभी लोग हर हर महादेव, जब तक सावन है तब रोज नित्य जप करना है हर हर महादेव का। फिर भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम मेरी संतान हो। ये तुम भूल बैठे हो कि मैं किसकी संतान हूँ। जिसने जन्म दिया है उसकी याद बराबर करते हो। लेकिन तुमने अपने दिल से पूछा है, क्या पूछा है कि तुमने भगवान को कितनी देर याद किया। हर कर्म करते हुए भगवान को याद करो और उनके गुणों को धारण करो। भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं, मेरे भक्त और मेरे बच्चों, तुम ही श्रेष्ठ बनते हो। कब बनते हो श्रेष्ठ? जब तुम हमारे इस ज्ञान बिंदु को धारण करते हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्मों से और अपने वचनों से तुम पवित्र बनते हो। तब तुम क्या करते हो? तब तुम ही हमारे बच्चे बनते हो। भगवान परमपिता परमात्मा फिर क्या कहते हैं? कहते हैं भक्ति में तुम्हें याद है कि ब्रह्मा को नहीं मानते, भक्ति में नंदी रखा है। शास्त्रों से पुराणों से चला आ रहा है कि नंदी ये है नंदी। लेकिन लेख कौन लिखता है? लेख सृष्टि का लेख, जो भी सृष्टि पर जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, वो ब्रह्मा की कलम से लिखता है। जब भगवान परमपिता परमात्मा आर्डर देते हैं तब वो लिखते हैं और उनको कोई काम नहीं दिया। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को ही ये कलम दी है। उन्होंने कहा जो कुछ सृष्टि पे हो रहा है वो तुमको लिखना है। भगवान परमपिता परमात्मा निश्चिंत हो गए और वही आज चला आ रहा है कि ब्रह्मा की लेख कोई टार नहीं सकता। ब्रह्मा वही लिखते हैं जो हम सब इस धरती पर करते हैं। लेकिन अब सोचो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भगवान परमपिता की याद भी करनी है, ऐसे अपने दिल से पूछना भी है, हम भगवान की याद कितनी देर तक करते हैं। हर कर्म करते हुए उनकी याद पहले होनी चाहिए। भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम अभी श्रेष्ठ नहीं बनोगे तो कब बनोगे? अभी नहीं बन सकते हो तो कभी नहीं बन सकते हो। और ये श्रेष्ठ कर्म करने से तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल बनता है। जब तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है तब तुम्हारी क्या होती? उम्र भी बढ़ती है। और उम्र बढ़ती है, तुम हेल्थवान भी बनते हो, हेल्दी भी बनते हो, वेल्दी मस्त रहते हो। भगवान परमपिता परमात्मा फिर क्या कहते हैं? आगे सुनो। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत ही संभल कर रहना है, क्योंकि कलयुग का अंत है। तुम्हें किसी की बातों में नहीं आकर अपने को गफलत में नहीं करना है और सभी से प्यार से रहना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही पूजन करो। याद करने का कोई टाइम नहीं होता है। जब सोचो तब याद, और जब अच्छे कर्म करो तभी सवेरा। इसलिए सुबह सुबह सभी को अपना याद करना है। भगवान को क्या याद करना? यही याद करना है। कैसे याद करो कि भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, तुम ही मेरे पिता हो और माता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र भी हो। और इस ज्ञान बिंदु से हम बहुत सुखी बनते हैं। इस ज्ञान बिंदु को रोज सुबह शाम जरूर सुनना है। सुनने से सभी पाप क्लेश घटते हैं और घर में धन की बरकत होती है। आज 31 जुलाई का ये जो ज्ञान बिंदु है, भगवान ने बड़े प्रेम से बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपनी झोली सदा ज्ञान बिंदु से भरनी है। जब तुम अपनी झोली भरोगे शिव बाबा के ज्ञान बिंदु से, तुम औरों को भी दे सकते हो। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। ये समय बोने का है।
जब बोओगे इस समय तो अगले जीवन में काटोगे, लेकिन वर्तमान में भी तुम खुश रहोगे। तुम्हारी कोई भी ज़रूरत होती है वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। किससे पूरी हो जाएगी? शिव बाबा के ज्ञान बिंदु से। तो आइए सुनते हैं आज का यही है। फिर भगवान परम पिता निराकार शिव बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्म करते हुए सबकी बुराई नहीं देखनी है, बुराई में भी अच्छाई को देखनी है। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों ने कहा ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय।